उच्च गुणवत्ता की शिक्षा को लेकर ग्राम ज्ञानालय की शुरू हुई अनूठी पहल। आप देख रहे हैं समाचार ग्रामीण शहरी उन्नाव से अनिल मिश्रा की खास रिपोर्ट। आपको बताते चले कि उन्नाव ग्राम पंचायत कर्मी बिजला मऊ में जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम ज्ञानालय की अनूठी पहल की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य गाँव के युवाओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा, यह पहल गाँव के युवाओं को उनके ही घर के पास शिक्षा के अवसर प्रदान करेगी। नई पीढ़ी के लिए आधुनिक पुस्तकालय ग्राम ज्ञानालय को एक आधुनिक पुस्तकालय के रूप में विकसित किया गया, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक किताबों के साथ साथ ई लाइब्रेरी की सुविधा भी दी गई। युवाओं को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किताबें पढ़ने का मौका भी मिलेगा, जिस पर ग्रामीण छात्र शहरों को रुख करने की बजाय अपने गाँव में ही शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा, यह योजना 151 ग्राम पंचायत में लागू की जाएगी। ग्राम ज्ञानालय गांव के विकास और युवाओं के भविष्य निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। अधिकारियों ने ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस पहल से ग्रामीण युवाओं के सपनों को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। ज्ञानालय परियोजना में युवाओं को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। ग्राम ज्ञानालय में एक शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण तैयार किया जाएगा, जहां ग्रामीण युवाओं को आधुनिक तकनीक संसाधनों के उच्च स्तर की पढ़ाई करने का अवसर भी मिलेगा। इस अवसर पर पंचायत राज अधिकारी ब्लॉक प्रमुख प्रेम सिंह चंदेल, विधायक पंकज गुप्ता, खंड विकास अधिकारी एडीओ पंचायत सचिव शैलेंद्र त्रिपाठी, चंद्रकांत अवस्थी, धीरेन्द्र रावत, नवनीत गौतम, विनय राजपाल, अमरीश मिश्र, आनंद वाजपेयी, पूनम यादव, सालिनी, ग्राम प्रधान, अन्य ब्लॉक के कर्मचारी और भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौके पर मौजूद हैं। समाचार ग्रामीण शहरी में अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और शिक्षक यहाँ की जो कर्मी बिजला मऊ प्राइमरी स्कूल है उसके प्रधान शिक्षक, जिनकी टीम की मेहनत के कारण आज यहाँ पर हम उसको फलीभूत होता देख पाए हैं। सभी सम्मानित टीचर्स करने के लिए ना वो किसी एक की विशेषता उसमें अहम है, ये सभी का सामूहिक है, ये पूरे गांव की धरोहर है, पूरे गांव की संपत्ति है। तो इसको आप ही सबसे बेहतर चला सकते हैं और जो कमी होगी वो आप अपने ग्राम प्रधान जी के माध्यम से, ग्राम सचिव जी के माध्यम से या डायरेक्टली भी मेरे से या सीडीओ साहब से या डीपीआरओ साहब से आगे कह सकते हैं कि साहब ये सुविधा और करवाइए। ये अगर आप करवा देंगे तो हमारे लड़के लड़कियाँ और बेहतर करेंगे और उनका नाम और पूरे समाज का और हमारे गाँव का नाम और ऊपर करेंगे और दिनों दिन इसमें प्रगति हो, यही हम लोगों की आशा है। इसी उद्देश्य से आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं और पूरे शासन प्रशासन का योगदान इसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार रहेगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मुझे यही बात एक आपसे कहनी थी कि इसको अपने गांव का गौरव मानकर, और ज्ञानालय इसका नाम यही रखा गया था जैसे हमारे देवालय होते हैं जहाँ पे देव वास करते हैं, उस तरह से हम उसको साफ सुथरा शुचिता रखते हैं और सब लोग जुड़ के गांव में और कुछ काम होना हो, लेकिन हमारा जो मंदिर होगा, हमारा जो धर्मार्थ स्थल होगा वो हमेशा अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही हमारा ज्ञानालय क्यों नहीं रह सकता, वो भी तो देवालय है, वहाँ पे शिक्षा बसती है, माँ सरस्वती बसती है। तो उसी तरह से उसका वातावरण हमको रखना है। अगर एक बार ये हमने सोच बना ली तो बाकी सब जो काम है अपने आप होते चले जाएंगे और किसी की भी ज़रूरत आपको बाहर से नहीं पड़ेगी। मैं ये सोच आपसे साझा करते हुए पुनः गांव को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपका गांव और गांव से भी आगे जाएगा और अलग से चमकेगा, एक सितारे की तरह, एक तारे की तरह। इस शुभकामना के साथ, बधाई के साथ और शिक्षक दिवस की सभी गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामना देता है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तालियां बजती रहे सभी के अभिनंदन पर। और अब मैं बुलाना चाहूँगी इस समिति के सदस्य और शिक्षक यहाँ की जो कर्मी बिजला मऊ प्राइमरी स्कूल है उसके प्रधान शिक्षक, और अभी सर ने इनसे बात भी की है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन वहाँ रखा था।